हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेपी पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग माध्यिका बहुलक परिसर के बारे में अध्ययन करेंगे। माध्यिका बहुलक परिसर से रेलवे एसएससी के एग्ज़ाम में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम माध्य के बारे में जानते हैं। माध्य को हम लोग समांतर माध्य, मीन भी जानते हैं, मीन के नाम से भी जानते हैं। माध्य बराबर होता है दी हुई संख्याओं का कुल योग बटे दी हुई संख्याओं की कुल संख्या। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, 3, 9, 18, 7, 15, 17 का माध्य या मीन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम अंकों के योग को जानते हैं। 1 + 3 + 9 + 18 + 7 + 15 + 17। उसके बाद दी हुई संख्याओं को जानते हैं कि कितनी संख्या दी हुई हैं। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम दी हुई संख्याओं से इसमें भाग दे देंगे। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 70। टोटल संख्याएं हैं 7। 70 में जब 7 से भाग दिया जाएगा तो आ जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10, यानी माध्य या समांतर माध्य हमारा 10 आ जाएगा। अब हम लोग माध्यिका के बारे में पढ़ते हैं। माध्यिका को हम लोग मीडियन भी बोलते हैं। क्वेश्चन में दिया होगा 8, 5, 11, 15, 7, 13, 19 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दी हुई संख्याओं को हम आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में। इसको हम लोग असेंडिंग आर्डर भी बोलते हैं। तो हम लोग इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले 5, 7, 8, 11, 13, 15 और 19। ये दी हुई संख्याएं अगर सम हैं तो इसको हम लोग दूसरे फार्मूले से लगाते हैं। दी हुई संख्याएं अगर विषम हैं तो हम इसको दूसरे फार्मूले से लगाते हैं। इसको हम लोग दी हुई संख्याओं को देखते हैं कितनी टोटल संख्याएं हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो दी हुई संख्या विषम है। उसके लिए फार्मूला होता है n + 1/2 पद। तो टोटल संख्याएं हैं 7। यहाँ n का मतलब है दी हुई टोटल संख्याओं की संख्या। तो 7 + 1/2 यानी 8/2 यानी आ गया 4, यानी चौथा पद। चौथा पद क्या है इसमें? 1, 2, 3, 4। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का मीडियन या माध्यिका जो है 11 हो जाएगी। इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। दी हुई है संख्या 11, 10, 13, 3, 5, 6, 7, 9 की माध्यिका यानी मीडियन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े यानी असेंडिंग आर्डर में। तो इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 और 13। इसको देखते हैं टोटल कितने पद हैं या कितनी संख्याएं हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी दी हुई संख्या सम है। 8 पद हैं टोटल। तो सम के लिए दूसरा फार्मूला होता है। उसके लिए फार्मूला होता है n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद बटे 2। n/2 यानी चौथा पद, 4वां पद प्लस 5वां पद बटे 2। तो चौथा पद हमारा है 1, 2, 3, 4। चौथा पद हमारा जो है 7 है और 5वां पद हमारा 9 है। इसको जोड़ करके 2 से भाग दिया जाएगा तो ये आ जाएगा टोटल 16।
16 में 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 8वां 8। तो आंसर हमारा हो जाएगा, इस क्वेश्चन की माध्यिका जो है 8 आ जाएगी। अब हम लोग बहुलक को देखेंगे। बहुलक मतलब ये होता है, इसको हम मोड भी बोलते हैं। जो संख्या सबसे अधिक बार आए उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 4 3 5 3 6 3 5 4 7 3 का बहुलक या मोड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। इसमें जो है 2 केवल एक बार आई हुई है, 3 जो है 4 बार आई हुई है, 4 केवल 2 बार आया हुआ है, 5 भी 2 बार आया हुआ है, 6 केवल एक बार आई हुई है और 7 भी केवल एक बार आया हुआ है। इसमें सबसे अधिक 3 जो है 4 बार आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बहुलक या मोड 3 हो जाएगा। बहुलक को हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 5 4 3 2 5 1 का बहुलक या मोड ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी संख्या कितनी बार आई हुई है। 1 केवल एक बार आया हुआ है, 2 एक बार आया हुआ है, 3 भी एक बार आया हुआ है, 4 भी केवल एक बार आया हुआ है, 5 2 बार आया हुआ है, 8 केवल एक बार आया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा 5 2 बार आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5, यानी बहुलक हो जाएगा 5। अब हम लोग रेंज यानी परिसर के बारे में पढ़ेंगे। रेंज का मतलब ये होता है दी हुई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है और दी हुई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है, दोनों का अंतर ही परिसर या रेंज कहलाता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है 11 10 9 12 8 13 14 का परिसर या बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें हम सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। बड़ी संख्या इसमें है, सबसे बड़ी संख्या है 14, सबसे छोटी संख्या है 8। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 14 माइनस 8, यानी आ जाएगा 6। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा। रेंज या परिसर 6 होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 9 5 4 11 -5 -2 -1 का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर को रेंज भी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है इसमें 11 और सबसे छोटी संख्या है -5। तो रेंज या परिसर के लिए हम लोग जानते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है, जो आता है वही रेंज या परिसर होता है। तो हम इसको जो है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो 11 माइनस -5, 11 माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 16। तो इस क्वेश्चन के लिए रेंज या परिसर 16 हो जाएगा। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें।